हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और सुबह सुबह रीजनिंग करने के लिए तैयार होंगे, है ना जी? क्या सभी लोग तैयार हो क्या? प्रणाम प्रणाम। चलिए, आज का ये जो सेशन है इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। ये टॉपिक वैसे पहले करवा देना चाहिए था मुझे, क्योंकि इजियर साइड पे आता है और पर हम भूल गए, हम पजल में ज्यादा बह गए, तो सोचा कि 2 ही सेशंस हैं, इसको फटाफट खत्म करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे अल्फाबेट्स का खेल होगा प्लस नंबर्स का भी खेल होता है। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं, अल्फाबेट्स का भी खेल होता है और नंबर का भी खेल होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो प्री में आता है तो बच्चे स्किप करते हैं और मेंस में आता है तो बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी क्यों। जब प्री में आता है तो 3 से 4 टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है पेयर बनाना, दूसरा होता है वर्ड फॉर्मेशन करना, तीसरा होता है मिसलेनियस सवाल जिसके अंदर आपको कुछ कुछ पोजिशनिंग चेंज करके आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना होता है। ये 3 टाइप तो बहुत एविडेंट है, सेम अल्फाबेट्स में भी आता है, सेम नंबर में भी आता है। ठीक है, अब पहले वाले जो 2 टाइप थे जो मैंने आपको बताया, पेयर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन, ये सबसे ज्यादा बच्चे स्किप करते हैं इसलिए क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस उनको लगता है कि ज्यादा है कि मैम पेयर कई बार ऐसा होता है कि एक छूट जाता है, कई बार हमसे वर्ड 2 ही फॉर्म हो पाते हैं लेकिन आंसर 3 आ रहा था, है ना? तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बट टॉपिक आपको आना चाहिए क्योंकि मेंस के अंदर अगर ऐसा सवाल आता है तो वो बोनस सवाल माना जाता है, क्योंकि मेंस के अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन होता है जो लेंथी होता है बट डुएबल होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, मैं आपको क्वेश्चन का टाइप दिखाती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसका कुछ ऐसे रूल नहीं होता, कुछ भी रूल नहीं होता इसका, नॉर्मल सवाल है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड जुवेनाइल। जुवेनाइल में ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिसको अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप काउंट करोगे तो उतने ही इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होंगे उनके बीच में, यानी कि आपको पेयरिंग बनानी है। ठीक है, आपको क्या बनानी है? पेयरिंग बनानी है इसके अंदर। 1 मिनट रुको। तो पेयरिंग बनाने के लिए एक सबसे जो इजियर वे आउट होता है वो ये होता है कि आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि पेयर्स बनाने इजी हो जाते हैं। फिर क्या हो जाते हैं? पेयर्स बनाने बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी को प्लेस वैल्यू नहीं भी आती तो आप लेटर्स के थ्रू कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताऊंगी कैसे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को नहीं लेती, यहां पे चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि यहां पे क्या बोला है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोला है, सिर्फ फॉरवर्ड बोला है, सिर्फ बैकवर्ड बोला है, डायरेक्शन जरूर देखनी है। ठीक है, अब ये वर्ड था जुवेनाइल। जुवेनाइल, अगर किसी को लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता है कि क्या होती है तो आपको पता होगा जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, ई की 5 होती है, एन की 14 होती है, आई की 9 होती है, एल की 12 होती है और ई की 5 होती है। प्लेस वैल्यू सबको आती है। हम लोग प्लेस वैल्यूज कैसे लिखते हैं बेटा? ठीक है,
ये आपकी होती है सारी की सारी प्लेस वैल्यूज लेटर्स की। अब मैम इसको आपने ऐसा क्यों लिखा है? इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है कि एक सीरीज में 26 लेटर्स होते हैं, तो हम उनको दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, 13 और 13 में। ठीक है, अगर मुझे ऑपोजिट लेटर या रिवर्स लेटर के बारे में पूछा गया, तो ये क्या होते हैं बेटा? अगर मेरे को ऑपोजिट लेटर या रिवर्स लेटर के बारे में पूछा गया तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट या रिवर्स लेटर्स होते हैं। सिमिलरली ये एक दूसरे की ऑपोजिट प्लेस वैल्यूज या रिवर्स प्लेस वैल्यूज होती हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, किसी को नहीं याद तो आप नोट करके रख सकते हो साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप याद हो जाते हैं। अब मैम इसको करना कैसे है? आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है। आपने क्या करनी है? सिर्फ काउंटिंग करनी है। कैसे? 10 के बाद 11, 12, 13, 14। 10 के बाद जब मैंने काउंट किया तो बीच में से कोई ऐसा नंबर नहीं था जो अपनी जगह पे आया हो। आपको क्या काउंट करना है? 11 नहीं आया, 12 नहीं आया, 13 नहीं आया, 14 आ गया। इसका एक पेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? इसका एक पेयर बन जाएगा। बन जाएगा क्या? चेक करो। ठीक है, अब 14 के बाद 15, 16, 17, 10 से और कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि और कोई नंबर अपनी जगह पे नहीं आ रहा। हमें सिर्फ नंबर्स काउंट करने हैं, जो नंबर अपनी जगह पे आ रहा है उसको पेयर बना देंगे। अब 21 से शुरू करो। 21, 22 बन गया। 22 के बाद 23, 24, 25, 26 कोई पेयर बना क्या? कोई भी पेयर नहीं बना क्योंकि कोई भी नंबर अपनी जगह पे नहीं आया। 22 से शुरू कर दो। 22, 23, 24, 25, 26 कोई आया क्या नंबर? नहीं आया। अब 5 का पेयर बनाओ। 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी नहीं आया। 14, 15, 16, 17 नहीं आया। 9, 10, 11 नहीं आया। 12, 13 नहीं आया। ये होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसमें हम लोगों ने दो पेयर बनाए। क्या होती है बेटा? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसमें हमने दो पेयर बनाए, और अगर बोला होता ओनली फॉरवर्ड तो ओनली फॉरवर्ड में दो पेयर ही बन रहे थे क्योंकि यही हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन आपको चेक करनी है सिमिलर तरीके से। 5 से पेयर बनाना शुरू करोगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी नहीं आया। 12, 13, 14 आया ना? तो ये भी एक पेयर बन जाएगा 12 से लेके 14 तक का। 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बना। 5, 6, 7, 8 नहीं बना। 22, 23, 24 नहीं बना। 21 एंड 10 नहीं बना। तो आपके पास टोटल कितने पेयर आ गए बेटा? 3 पेयर्स आ गए जब मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को देखा है। हाँ, 26 के बाद एक से वापस शुरू करना है कि नहीं करना, मैं लॉजिक के साथ बात करूंगी। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? वो भी बता देती हूँ निकी। क्या इतना सबको समझ में आ गया क्या? बता दो एक बार। ठीक है, अगर आपने नंबर्स से नहीं किया तो, मान लो अगर आपने नंबर से नहीं किया तो काफी बच्चे कैसे करते हैं? ठीक है, वो ऐसे लेटर से शुरू करेंगे। J, H, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N बन गया। उन्होंने लेटर काउंट किया। K, L, M, N, O, P, Q कुछ नहीं आया। U, V ठीक है। W, X, Y, Z नहीं आया। V, W, X, Y, Z कुछ भी नहीं आया। E, F, G, H, I नहीं आया। N, O, P, Q नहीं आया। I, J, K नहीं आया। कुछ नहीं आया। वापस आ जाओ। E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N बात तो वहीं आ गई ना? चेक करो, बात तो वहीं आ गई ना जहां से हमने शुरू की थी। दोनों तरीके हैं। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ऐसे ही किया हुआ है हमेशा से। अगर किसी को ये तरीका नहीं समझ में आता, अल्फाबेट से इजी लगता, तो आप अल्फाबेट से भी कर सकते हो। ठीक है,
दोनों ही तरीके इजी हैं, दोनों ही तरीकों में अगर आपको लगता है कि मैं टाइम मिनिमाइज कर सकता हूँ इसमें भी तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। अब एक बच्चे ने पूछा कि मैम 26 के बाद दोबारा से एक शुरू करना है कि नहीं करना। ठीक है, अपन बात करेंगे लॉजिक की। उसने बोला क्या इनके बीच में इतने लेटर्स हैं जितने इनके बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। अब अगर मैं जे और एन की बात करूं तो जे और एन में मेरे पास कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में? के एल एम। 3 लेटर्स होते हैं क्या? 3 लेटर्स होते हैं मेरे पास, के एल एम। क्या इनके बीच में भी 3 लेटर्स आ रहे हैं क्या? चेक करके देखो। यस मैम आ रहे हैं, तो इनका पेयर बन गया। ठीक है, ओके। अगर मैं यहां से शुरू करूं एल एम एन, क्या एल और एन में एक लेटर आता है क्या? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है, इसलिए इसका पेयर बन गया। बन गया। अब मेरे को कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसके अंदर 26 के बाद 1 की अपनों ने काउंटिंग करनी है। कोई ऐसा एक एग्जाम्पल दो मेरे को, अगर है तो। अच्छा, इसी को चेंज करके देखते हैं। मान लो ये ए होता, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ए होता, ई नहीं होता। ठीक है, ए का मतलब 1, ए का मतलब 1। मान लो ये ए होता। चलो अब काउंट करो, मेरे को पता है यहां से मैंने पेयरिंग बनानी थी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 के बाद 1। अगर मैं इसका पेयर बनाती हूं तो ठीक है। बैंक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें 26 के बाद 1 कंसीडर किया है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें 26 के बाद 1 कंसीडर नहीं किया। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, बहुत सारे में 26 के बाद 1 कंसीडर हुआ है और बहुत सारे में 26 के बाद 1 कंसीडर नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले जितना भी कराया मैंने 1 कंसीडर करवा के कराया कि 26 के बाद एक काउंटिंग करना शुरू कर देना। बट आज अपन लॉजिक से बात करेंगे। ठीक है, जब मैंने देखा 26 और 22 और इसका एक पेयर बन रहा है, तो मेरे पास ये यू है, ये ए है। यू और ए में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स होते हैं? कोई बता सकता है? यू और ए में, क्योंकि मैं सीधा आई हूं ना फॉरवर्ड, यहां से भी जब मैंने देखा था तो इधर से एक ही आ रहा था और इधर से भी कितने आ रहे थे? 3 ही आ रहे थे। इसमें कितने लेटर्स आते हैं यू और ए में? चेक करके देखो। 5 आते हैं। आते हैं 5। यू से ए जाना है। ठीक है, इसमें क्या 5 आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं क्या? मैंने z के बाद दोबारा ए काउंट करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि z के बाद ए ही आएगा। 5 आते हैं, तो इसका पेयर बन जाएगा क्या लॉजिक से करूं अगर मैं? तो आप खुद जवाब देंगे आज, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं यहां से u से a तक जाती हूं तो क्या 5 लेटर के साथ इसका पेयर बन जाना चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू लॉजिक? चेक करो। बन जाना चाहिए, इसलिए बन भी जाता है। अगर मैं यही बोलूं आपको कि आप ए से यू में देखो, इसको उल्टा कर देते हैं। आप ए से यू में देखो कितने लेटर्स आते हैं बीच में? बता पाओगे क्या कितने लेटर्स आते हैं बीच में ए से यू में? नाइनटीन। क्या यहाँ पे 19 आ रहे हैं? नहीं आ रहे, इसलिए उल्टा पेयर नहीं बनता। ठीक है, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो आप पेयरिंग बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं लॉजिकली देखूं तो आप पेयरिंग बना सकते हो, बनानी भी चाहिए क्योंकि लॉजिक आपको पता है। बट मैं फिर बोलूंगी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें काउंट ही नहीं किया होता। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हो तो आप लॉजिक से चलो, आप काउंट करो इररिस्पेक्टिव कि उसने आंसर क्या दिया है।
और अगर आप सेफर साइड पे चलना चाहते हो तो ये जो 26 वाले पेयर होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही मत करो। बहुत सारे बच्चे ये वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते, ठीक है, ऑनेस्टली। और अगर आप स्किप भी करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको कोई 26 से 1 वाला पेयर दिख रहा है तो मैं बोलूंगी ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना बेटर है, अगर आपको लगता है कि मैम नहीं मैं लॉजिक से चलूंगा और मेरा गलत हो जाएगा। आप इनफैक्ट काफी सारे मॉक टेस्ट में भी देखना, कुछ कुछ में कंसीडर किया होगा और कुछ कुछ में नहीं भी किया होगा, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बट आज लॉजिक के साथ थोड़ी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो चॉइस इज योर्स कि आपको ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी सिंपल है, ये नंबर से करना है, लेकिन आपको 0 के बाद 1 की काउंटिंग करनी है, ठीक है, और 9 आ जाए तो रुक जाना है, 9 के बाद दोबारा से 0 मत ले आना। इज दैट क्लियर? 9 के बाद दोबारा से 0 की काउंटिंग नहीं शुरू होगी, 9 के बाद 10 आता है, 0 नहीं आता। करके देखो इस क्वेश्चन को, बनता है क्या पेयर कोई? हाँ मैं बोल रही हूँ ना, काफी सारे बच्चों का गलत होता है ये, तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए शीनू, ठीक है। मेंस कब से होगी मतलब? कौन सी मेंस? डॉलर का नहीं रहेगा ना कुछ, डॉलर कैसे काउंट करोगे आप? डी आ रहा है, लेट अस चेक, है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर देखने हैं, सबसे पहले ये देख लो कि बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मतलब आपको दोनों डायरेक्शंस कंसीडर करनी है, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, दोनों डायरेक्शंस। 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हुआ, छोड़ दो। 5 6 7 8 9 10 छोड़ दो। 0 1 2 3 एक तो ये बन गया, 4 5 6 8 9 0 नहीं, 5 6 7 8 9 3 4 5 6 9 0 8 नहीं बनेगा, 8 9 छोड़ दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 3 4 5 6 7 8 8 0 1 2 दो पेयर बन रहे हैं, चेक कर लो, दो पेयर बन रहे हैं बेटा, एक कैसे बन रहा है? मेंस की क्लासेस मेंस फाउंडेशन में तो चल ही रहा है ना। शाम को आपके लिए एक सरप्राइज है, शाम वाली क्लास में आज मैं पूरा एक मॉक करवा रही हूँ, पूरे मेंस का मॉक करवाने वाली हूँ शाम को 6 बजे, तो उस क्लास में आना, और उस क्लास में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। हुआ तो वैसे ही ना ये भी सयान, है ना, हुआ तो वैसे ही ना, जैसे हमने अल्फाबेट किया वैसे नंबर कर लिए। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ये भी पेयरिंग वाला ही है? नहीं, ये पेयरिंग वाला नहीं है, ये आपके पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आप अपने स्टाइल से करो, फिर मैं अपने स्टाइल से बताऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करो इसको। स्टार्ट करें, चलो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, आराम से देखना, और ऐसे क्वेश्चंस करने वाले होते हैं, स्किप करने वाले नहीं होते।
सिटीजन में अगर हर वॉवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दिया जाए, मतलब ए को बी से, आई को जे से, इस तरीके से +1 आपने करना है वॉवल्स के अंदर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, और कॉन्सोनेंट को चेंज कर देंगे प्रीवियस से, यानी कि -1 से, है ना, कॉन्सोनेंट में कर देंगे -1. Then the alphabets thus obtained are arranged in alphabetical order from left to right. फिर सबको हम as alphabetical order arrange कर देंगे लेफ्ट से राइट. आपको बताना है कौन सा होगा फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या होगा? बेसिक चीज, ये सिटीजन है, हमने वॉवल को चेंज किया +1 से, तो आई चेंज हो गया जे में, ई चेंज हो गया एफ में, और कॉन्सोनेंट को किया -1 से. ठीक है, ये आ गया. अब आपको बताना है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. जब आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया, आप सबसे पहले लगाएंगे बी को, फिर एफ को, ठीक है, फिर जे को, फिर जे को. तो आपका फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड क्या आया? जे आया. फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आपके पास क्या आया? जे आया. तो जे को आप कर देंगे टिक. क्या कर देंगे? टिक. ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है. अब अगर मैम ये क्वेश्चन में ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना लिखा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते अपन मैम, क्वेश्चन ऐसा होता कि अल्फाबेटिकल सीरीज में आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, देन इसको सबको काट दो और सीधा आ जाता विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट. इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको चेंज नहीं करना, एज इट इज सब पढ़े हुए हैं. आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. आपको पता है कि जो चेंज हो रहा है एज इट इज सिटीजन के अंदर हुआ है. सिटीजन के अंदर हुआ मतलब आप सीधा फोर्थ लेटर देखोगे और उसको चेंज करके अपना आंसर टिक कर दोगे. फिर आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत लगाना जब नहीं बोला हो, जब बोला हो तो पूरा लगाना है. ठीक है, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं. मैंने आपको दोनों टाइप बता दिए कि किस किस तरह से आपको करने हैं. सिमिलरली नंबर आ जाए तो नंबर में भी आपको तो नंबर में भी आपको अगर बोला जाए कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप ऑर्डर में लगा के अपना आंसर मार्क कर देंगे. अगर आपको बोला ही नहीं जाता कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो नॉर्मली जिसमें बोला है उसमें चेंज करके अपना आंसर निकाल दो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. चलो करें इसको. एकेडमिक में आपने निकालने हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पेयर्स बनाने. ठीक है, ACADEMIC. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 5 नहीं बनेगा ना, और अब बैक आ जाओ. 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 4 5 6 कुछ नहीं बनेगा. 1 2 3 तीन पेयर बन रहे हैं क्या? आंसर सी आ रहा है. यस, तीन पेयर बन रहे हैं, चेक कर लो. फॉरवर्ड ही बन रहे हैं, बैकवर्ड में कोई भी नहीं बन रहा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ.
चलो, श्रीनगर में आपको बनाने हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, SRINAGAR। एक तो 18 और 19 का बन गया, 19 20 1 2 3 4 5 6, 18 19 20 नहीं बनेगा, 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 7 8 9 1 2 नहीं बनेगा, 18 19 20 21 22 23 24 25, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 14 15 16 17 9 10 11, दो ही बन रहा है, आई थिंक दो बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कितने बने, ए आंसर आया, देखते हैं। एक्स्ट्रा, EXTRA, 5 6 7 8 9 24 25 26 27 नहीं, 1 बन रहा है, इधर से नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 दो बन रहे हैं, 25 26 1, दो नहीं बन रहे क्या, 1 2 3 4 5, चेक करो तो, एक मिनट। अगर मैं 26 से कंसीडर करूं तो दो बन रहे हैं, अगर सिंपल कंसीडर करूं तो एक बन रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने अगर एग्जाम में आए तो मैं उसको छोड़ दूंगी, क्यों, मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर ने इसको किस मोटिव से डाला है, 26 से एक काउंट किया है कि नहीं किया। अगर मैं वैसे देखूं तो x के बाद y z फिर आप a को ही काउंट करोगे ना, वो तो पेयर बन रहा है, बट मैं आपकी जगह होती तो मैं स्किप कर देती। ठीक है, जैसे अपन एक कॉन्सेप्ट सिलॉग्स का देखते हैं ना, सम एंड सम नॉट वाला, सम एंड सम नॉट की के पीछे का लॉजिक क्या है वो आप लोगों को पता है, लेकिन आपको ये भी पता है एग्जाम में आ जाए तो इधर और नीदर नॉट टिक करने से बेटर है कि उसको स्किप कर दो। तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस मोटिव से वो क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक गिवन नंबर में आपको 1 ऐड करना है एवरी इवन डिजिट में और 1 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम एवरी ऑड डिजिट, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी, एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट। अब आपको यहाँ पे किसी ऑर्डर में नहीं लगाना इसको, ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना नंबर ऑर्डर, कुछ ऑर्डर नहीं, तो आपने सीधा सीधा दोनों नंबर्स देखे कि एक 9 है एक 5 है, दोनों ऑड है, दोनों में से 1 1 सब्ट्रैक्ट करो, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, योर आंसर। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें किसी भी ऑर्डर के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है, सीधा हमने सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट देखा, फोर्थ फ्रॉम द राइट देखा, उसके बाद उसमें चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
How many such pairs of letter in generalist? G E N E R A L I S T. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 9, 19 and 20. दो तो बन गए यहां से. ठीक है, अब बैकवर्ड आ जाओ. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 4, 4 पेयर बनते हैं. चेक कर लो. ठीक है, चलो ये तो आप कर ही लोगे क्या? नहीं कर लोगे क्या? स्किप, कोई बात नहीं, ट्राई तो करें. कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं अगर हम देखें डिजिटलाइजेशन का थर्ड लेटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेटर, सेवेंथ लेटर, एट्थ, नाइन्थ लेटर, 10th, 11th, 12th लेटर, GALSI. इसको यूज करके आपने वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड? क्या कोई वर्ड बनता है इससे? मुझे लग तो नहीं रहा. अगर एक वर्ड बनेगा तो आप उसका लास्ट लेटर बता दो. एक से ज्यादा बन रहा है तो Z को टिक कर दो, और कोई भी नहीं बन रहा तो Y को टिक कर दो. मुझे नहीं लगता कोई भी बनेगा इसमें से. मुझे लग नहीं रहा कोई भी बनेगा इससे. ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बच्चे स्किप करते हैं क्योंकि वर्ड्स नहीं बन पाते हैं. चलो स्टार्ट करो जी. हाँ जी, ई बन रहा है. चेक कर लेते हैं कि क्या बन रहा है. सिग्नेचर में आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड निकालने हैं. SIGNATURE. ठीक है, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 नहीं आएगा. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 21, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 14, 15, 16, 17. नहीं बनेगा. 4 बन रहे हैं क्या? 4 पेयर्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Third letter of the 3-letter word from the left hand, अगर हम education से बनाए, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ETN. नेट 10. 2 तो बन गए, और अगर मोर देन 1 बनता है तो आपको अपना आंसर वाई लगाना है. 2 तो बन गए, 2 से ज्यादा बनाने की नीड ही नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो देखते हैं कितने पेयर्स बनते हैं फ्रूटफुल में. FRUITFUL. ठीक है. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 2, 3, 6, 7, 8 नहीं बनेगा. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 9, 10, 11, 12. 2 ही बन रहे हैं. 2 पेयर्स. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. चलो देखते हैं. कैटास्ट्रॉफ. CATASTROPHE. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 20. नहीं बनेगा ना. 20 का भी नहीं बनेगा. 18, 19, 15, 16,
16 to 18 बन जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 18 19 20 1 2 3 4 20 19 20 1 2 3 4 चार बन रहे हैं क्या? चार बन रहे हैं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है सेकंड फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ से। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। UTIO। देखते हैं। नहीं बनेगा शायद, एक्स ही आएगा इसका आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बन रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ओ है ना उसमें, क्विट कैसे करोगे? ओ है, क्यों नहीं है? चलो डेमोग्राफी में बनाने हैं DEMOGRA PHY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 7 8 9 10 11 12 18 19 20 1 2 3 16 नहीं बनेगा। 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 18 7 8 9 10 11 15। दो ही बन रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी दो। चलो नेक्स्ट बनाएंगे प्लीज।
कंक्लूजन, CONCLUSION, ठीक है, दो तो बन नहीं गए, देखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 21 2 3 4 19 9 नहीं बनेगा ना, 14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15 19 20 21 21 2 3 4 5 6 12 13 14 मोर देन 4 बनेंगे, ठीक है। चलो चलो हाँ जी, इसमें आपको क्या देखना है, कॉन्सोनेंट्स आर फिक्स आर फर्स्ट अरेंज्ड अल्फाबेटिकली एंड देन द वॉवल्स आर अरेंज्ड व्हिच लेटर विल बी सेकंड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड और फोर्थ को प्लस कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 6th, तो आपको देखना है 6th फ्रॉम द लेफ्ट, 6th फ्रॉम द लेफ्ट देखना आपको 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस पोजीशन पे कौन आएगा। सबसे पहले कॉन्सोनेंट अरेंज हुए हैं, फिर वॉवल अरेंज हुए हैं, तो आप वॉवल को भी तो अरेंज कर सकते हो ना। आपके पास वॉवल कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 तो वॉवल ही अरेंज होंगे ना, चेक करके देखो, यहाँ पे 3 लास्ट में वॉवल अरेंज होंगे ना, और वॉवल कैसे अरेंज होंगे, आई आई ओ यू, तो यहाँ पे आई ओ यू, इधर क्या आएगा आई, सीधा भी कर सकते थे कि सीधा वॉवल देखे और कर दिया, नहीं ई से स्टार्ट होगा ना, रुको तो ई से भी हुआ तो ई तो इधर आएगा, ठीक है, 4 वॉवल है, ई आई ओ यू, अब ठीक है, तो अब भी आई आएगा, 1 2 3 4, 4 वॉवल थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। The consonants in the word equivocal are changed to the respective previous alphabet. Consonant -1 हो रहा है और vowel में +1 हो रहा है. What is the fourth letter from the left end of the word? अगर इन सबको alphabetical order में arrange किया है तो, ठीक है, यानी कि आपको यहीं तक ही करना है, फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ही देखना। तो सबसे पहले आप चेंज कर सकते हो, है ना, वॉवल को किया है +1, ए बी आई जे यू वी ई एफ और ओ पी,
और कॉन्सोनेंट को किया -1, तो आपको पहले पहले के ही देखने हैं। बी, यहां से लगाओगे तो सबसे पहले बी लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर एफ लगेगा, फिर जे लगेगा, है ना। आई थिंक जे आना चाहिए, बाकी सब तो बड़े बड़े लेटर्स हैं, बाकी सब बड़े बड़े हैं ना, तो छोटे छोटे लेटर्स आ चुके थे अपने पास, वही देख लो ना। ये भी तो चेंज होगा के से नहीं, जे से ही होगा। आई जे के से होगा, सॉरी, जे ही आएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एनवायरमेंट में आपको वॉवल्स को पहले अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, फिर आपने कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है। वॉवल को रिप्लेस करना है -1 से, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है +1 से। फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बताना है कौन सा होगा, यानी कि यहां तक आपको देखना है। सबसे पहले वॉवल अरेंज होंगे, तो वॉवल ही उठा लो। वॉवल कितने हैं? 1 2 3 4, यहां तक 4 वॉवल आ गए। उसके बाद कॉन्सोनेंट अरेंज हो रहा है, तो सबसे छोटा कॉन्सोनेंट देख लो इसमें कौन है। देखो देखो, सबसे छोटा कॉन्सोनेंट कौन है? एम। एम किससे चेंज होगा? एन से। आंसर इज एन। चेंज करने की नीड नहीं पड़ी ना। फिफ्थ देखना है, वॉवल हमने हटा दिए पहले चारों के चारों, उसके बाद सबसे छोटा कॉन्सोनेंट अवेलेबल था एम, एम चेंज हो गया एन से। ऐसे ही किया था क्या? How many such pair of letters are there in the word sevens, each of which has as many letters as between them? आपको पेयरिंग बनानी है। S E V E N S 19 20 21 5 6 7 8 9 22 नहीं बनेगा, 5 6 नहीं, 14 नहीं, 19 20 21 22 14 15 16 17 18 5 6 7 8, एक ही बन रहा है क्या? ओनली वन, दो बन रहे हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा बन रहा है?
चलो स्टार्ट करते हैं। बैचलर के अंदर आपको चेंज करना है कॉन्सोनेंट को प्रीवियस अल्फाबेट से और वॉवल्स को नेक्स्ट अल्फाबेट से। व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट एंड thus in the word formed after arranging the remaining letters in alphabetical order? सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना ही है ना अपनों ने। यहां से देखना है, सबसे पहले सारे कॉन्सोनेंट अरेंज हुए हैं, नहीं सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। करके देख लेते हैं इसको। देखो इतनी तो बात हमें पता है कि जो छोटे छोटे लेटर्स होंगे वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे लेटर्स सारे आगे आ जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। consonants to the previous, vowel to the next. ये ऑलरेडी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे पड़े हैं। उसके बाद एच ई एफ जी, जी ई एफ एल ओ आर। एच नहीं जी नहीं आना चाहिए था क्या? जी नहीं आएगा क्या आंसर? जी आएगा ना, जी आएगा, जी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, इंटरचेंज कर दो, इधर से आ जाएगा, बाकी सारे तो बड़े ही हैं। ठीक है, एफ नहीं आएगा, जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ फ्रॉम द राइट था, फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड है ना। कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था रिमेनिंग लेटर्स। चलो स्टार्ट करें। आइडेंटिफाई में पेयरिंग बनानी है, आई डी ई एन टी आई एफ वाई। 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 20 1 2 3 9 10 11 6 7 25 26 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 20 14। एक ही बन रहा, ओनली वन।
मीनिंगफुल वर्ड बनाना है फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इससे LGRI, गर्ल, और तो कुछ नहीं बनेगा, गर्ल ही बनेगा। सेकंड लेटर इज I। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयर्स बनाने हैं इसमें, चलो बनाते हैं। 8571065491, 56789, 789, 12345, 6701234, 6789, 12345, 6789, 9456, 789, 56789, 6789, 01234, 1234, 4 बन रहे हैं। एक और बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, चेक करना, 1 मिनट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 4 से 5। अच्छा, 4 से 5 बनाया नहीं मैंने, मोर देन 4, मुझे लगा मैंने बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। If it is possible to make a meaningful word with the second, fifth, sixth, and 10th. Second, fourth, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Near. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. एक तो नियर हो जाएगा बस। एक, अच्छा, एक अर्न भी होगा ना। लो जी, 2 बन गए। M as your answer.
which if the letter which is immediately followed by a vowel and a vowel which is immediately followed by a consonant are replaced with e and r. सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ऐसे कौन सा लेटर है जिसके बाद वॉवल आ रहा है ना? लेटर के बाद वॉवल आ रहा है, लेटर के बाद वॉवल आ रहा है, लेटर के बाद वॉवल आ रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे ई से, और अगर वॉवल के बाद लेटर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसको चेंज कर देंगे आर से. Then how many letters are repeated only twice after replacement? तो हो जाएगा एस ई आर सी ई आर सी ई आर एस. ओनली ट्वाइस, ये तो थ्राइस है, कैंसिल कर दो. ये भी थ्राइस है, कैंसिल कर दो. ओनली ट्वाइस आपके पास सिर्फ दो लेटर्स हैं, एस एंड सी. ठीक है. How many meaningful letter, 6 letter word can be formed starting with M and ending with R? अगर हम सभी लेटर्स को सिर्फ एक बार यूज करें और E, as E is present 4 times in the given word, hence it can be used 4 times. भाई साहब, चलो चेक करते हैं. M से स्टार्ट होके R पे खत्म हो, 1 2 3 4. मेगा कीपर. एक ही समझ में आ रहा मुझे तो. अच्छा, मैंने आर को 2 बार यूज कर लिया, मैंने आर को 2 बार यूज कर लिया भाई. आर एक ही बात दिया ना, तो आप इसको और इसको कैंसिल कर दो. नो आइडिया, नो आइडिया. कीपर कैसे आएगा? एन से शुरू करके आर पे खत्म करना नहीं आएगा ना. आई थिंक सो कि नन है, बाकी आप लोग चेक करके देख लेना. ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है. चलो,
मीगर बन रहा है, मर्जर नहीं बन सकता, और 2 बार आएगा। आप लोग कह रहे हो कि मीगर बन रहा है तो मीगर बना लो, है ना। इसको मैं छोड़ देती हूँ, आप अपने आप बना के देख लेना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसका। ब्रैकेट वाले में ये बोला था कि ई 4 बार यूज हो सकता है क्योंकि वो 4 बार आ रहा है, ठीक है। आप एक बार फिर भी चेक कर लेना मीगर के अलावा भी कोई बन रहा है तो। मर्जर क्यों होगा, आर एक ही बार है ना। चलो, फॉरेनर में आपको पेयर बनाना है, FOREIGNER, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 7 8 9 10 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 5 6 7 8 तीन बन रहे हैं, थ्री बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट बनाओ। आपको पेयर्स बनाना है प्रमोशनल में, PROMOTIONAL, ठीक है। स्टार्ट करें। 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 18 19 20 21 2 3 4 5 6 1 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 20 9 10 11 12 13 15 16 12 से 14 बन जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15 20 15 16 17 18 13 14 15 16, बहुत सारे बन रहे हैं तो मोर देन 4 आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करो।
बना के देखें। वॉवल्स आर शिफ्टेड बाय 2 प्लेसेस फॉरवर्ड यानी कि +2 और कॉन्सोनेंट्स आर शिफ्टेड 4 प्लेसेस बैकवर्ड यानी कि -4 और जो भी प्रेजेंट होगा उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रेजेंट्स द लेटर दैट आर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। जो भी अरेंजमेंट बनेगी उसमें, तो आपको ये क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले वॉवल्स में आपने करना है +2 ABCOPQ। कॉन्सोनेंट्स में करना है आपने -4 यस। 18 - 4 इज 14 14 यानी कि N। 8 - 4 इज 4 4 यानी कि D। 16 - 4 इज 12 12 यानी कि L। S 19 19 - 4 इज 15 15 यानी कि O। D Z हो जाएगा ये तो, और 25 21 U हो जाएगा। अब आपको बताना है, अच्छा इसको पहले CD ABCDEFGHIJKLMNO PQU एंड Z। अब आपको बताना है सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, U से स्टार्ट होगा। U से एक ही दिख रहा है मुझे तो, D। सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड है ना, U से स्टार्ट होगा, U से एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, 4-5 क्वेश्चंस, वो मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। कल होगी हमारी सुबह ही क्लास नंबर 2 ऑफ अल्फाबेट टेस्ट एंड आज शाम को सभी लोग प्लीज आ जाइएगा क्योंकि आज पूरा पेपर मेंस का होगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत 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 स्पेशल अनाउंसमेंट है जो आप लोग बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे थे करने के लिए, कोई चीज आ रही है, ठीक है जी। हाँ जी, तो शाम को सभी लोग लाइव आएंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सरप्राइज देखेंगे एंड ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसके आंसर्स मैं आपको लास्ट स्लाइड में अटैच करके दे दूंगी। अब इस महीने के लिए क्लास हमारी सुबह 10:30 पे होगी क्योंकि पृथ्वी के अकॉर्डिंग मुझे अपनी क्लास को थोड़ा मैनेज करना पड़ा, उसका समर कैंप है, बाद में थोड़ा सा मेरे लिए नहीं हो पाएगा सेट, है ना। तो इस महीने के लिए हम थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे। यस, शाम को यूट्यूब पे क्लास है कि हम लोग 10:30 वाली क्लास आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। शाम को यूट्यूब पे 6 बजे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, गुड लक एंड टेक केयर।